हेलो लवली सोल्स, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की आपके लव लाइफ की, आपके कनेक्शन के, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी ये, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। और मैंने आपकी मासिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है चैनल पे, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप इसी कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, तो यू वर्सेस देम के फॉर्म में ये रीडिंग रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम दोनों साइड के एनर्जीज़ को चेक करेंगे, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, सब देखेंगे यहाँ पर। फिर दोनों के साइड से ही कार्ड्स निकालेंगे एंड ऑल्सो करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे, ठीक है। एस्ट्रो और टैरो दोनों के माध्यम से ही मैं आपको मैसेजेस यहाँ पे दूंगी। ट्रैप्ड इन फियर, कोई ट्रैप बहुत लंबे समय से, ठीक है। और किसी किसी के लिए ये है कि अब ये इस रिश्ते में एक अजीब सा डर बनता जा रहा है। किसी किसी के लिए है कि रिलेशनशिप में आने से ही डर लगता है, ठीक है। डर डर के रिश्ता निभाना, ठीक है। या फिर इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो कोई ना कोई ट्रैप्ड इन फियर, किसी को खोने का डर। ओके, तो देखते हैं आगे और मैसेजेस। न्यू बिगनिंग्स, तो आपको यही कहा जा रहा है, डर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको बहुत हेल्प करेगी यहाँ पे, ठीक है। इवन वही आपको एक यहाँ पे नया वर्जन बना रही है, ठीक है। एक नया विजन भी दे रही है। ओके, ग्रीन कलर यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखा रहा है, अबंडेंस को दिखा रहा है, आपके अपने अंदर की, आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए किसी भी डर की वजह से। आप जो कर रहे हैं, जो रूटीन आपका चलता है, जो भी आप करते हैं अपने करियर, फाइनेंस, जॉब, ओके, उस पर इसका असर पड़ रहा है सेजिटेरियस, वो नहीं पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैप्ड इन फियर से 1 से 15 मई के बीच में आप निकलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन भी है तो वो भी यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि दोनों साइड्स के अभी मैंने कार्ड निकाले हैं, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ये कि जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। भगवान पे अटूट विश्वास, एज यूजुअली न्यू बिगिनिंग्स, एक नए तरीके से एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना सजिटेरियस, जहाँ पे आपकी छड़ी, आपके जीवन की छड़ी, ठीक है, आपके खुद के हाथ में होगी। आपका खुद का कंट्रोल रहेगा अपने जीवन पर, अपने इमोशंस पर, अपने हर चीज़ पर, कि मुझे कहाँ कितना देना है, कहाँ कितना खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। मुझे अपनी हदें कहाँ तक याद रखनी है, ठीक है, कि यहाँ तक ही सीमित रहनी चाहिए ये चीज़ें। देखते हैं और आगे कार्ड्स। तो धनु राशि, फ्रीडम वर्सेस इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम भी है ये आपके लिए। फ्री स्पिरिट, आपकी फ्री स्पिरिट ही यहाँ पर दिखा रही है न्यू बिगनिंग में। इस समय कुछ रिश्ते आपसे सीरियसनेस और कमिटमेंट की मांग रख सकते हैं। उनके एक्शन में ज़रूरी नहीं है मुंह से बोले तो मुझे वैसा टाइम नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे मेरे लिए, वो नहीं कर रहे, बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी ऐसी बातें होंगी कि आपको लगेगा कि मतलब आप लोग तो फ्री स्पिरिट होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं, कि किसी चीज़ में बंध नहीं सकते। थोड़ा सा बोझिल बोझिल सा महसूस होने लग जाता है। मतलब हम अपने मन से जो करे, कोई खुली छूट दे दे तो उसमें आप सहज महसूस करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें करते हैं जो लोगों की डिमांड होती है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर कोई बांध के रखे, या फिर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कह के ही वो चीज़ें एहसास कराए, तो कैसे होगा। एक डर सा हो जाना, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लाद देना, ठीक है, कि अब तुम्हें मेरे दिल का ख्याल रखना है, ठीक है, अब तुम्हें मेरे घर का ख्याल रखना है, लाइक इस तरीके से। देखते हैं आगे और कार्ड। पॉलिटिक्स, कोई बहुत स्ट्रेटजी के साथ, बहुत ट्रिक्स के साथ यहाँ पे आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है द मास्टर। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी धनुराशि, आपको आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है, ठीक है। आपको किसी चीज़ से निकलने में आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही काम आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, यहाँ पर कोई मुझे ब्लैकमेलिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इमोशनल ब्लैकमेल किसी किसी के लिए। ओके, अलोननेस, फिर से यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड दिखा रहा है अलोननेस को, और यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड, कि कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। किसी से कुछ बात सुनने का मन नहीं कर रहा, डिसीज़न चाहिए, किसी की राय चाहिए, किसी की सलाह चाहिए, लेकिन कुछ सुनना भी नहीं है। वो सुनना है जो आपके कान सुनना चाहते हैं।
इसके नीचे थॉट चक्र का कार्ड दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इन दिनों आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के थ्रू से। ओके, कहीं से निकलने के लिए धनु राशि, कहीं से निकलने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे पता है कैसे होंगे कि माइंड का यूज़ करने वाले हैं, कि रिश्ते दिल से चलाए जाते हैं, मन से चलाए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का यूज़ करके कहीं ना कहीं एक अपने लाइफ में एक हेल्दी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि रिश्ता अगर बॉदर कर रहा है आपके पर्सनल लाइफ को या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ को, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक माइंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यही बेहतर है कि लाइक होता है ना कि खुद को ही बुरा बनाकर हम तुम्हारी कहानी से निकल गए। ये चीज़ भी है यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग्स, द मास्टर, इमोशंस के मास्टर, ठीक है। कहीं पे अकेलेपन से डर लगता था, अकेला चलना डराता था आपको, हमेशा मतलब महसूस होता था कि कोई तो मुझे भी सुने, किसी से तो मैं भी अपनी मन की बात कहूँ, और शायद आपके आसपास ऐसा कोई होगा या होगी भी, ठीक है। लेकिन कुछ बीते दिनों में ऐसी सिचुएशंस रही ना सजिटेरियस कि अब लोगों से जुड़ने में, बातें करने में, भावनाओं को व्यक्त करने में, दिखाने में यहाँ डर लग रहा है, ठीक है। वहीं पे किसी के लिए ये मैसेज है कि किसी ने आपके भावनाओं के साथ खेला, किसी ने आपके दिल के साथ खेला, ठीक है, और ऊपर से आपको ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम तो माइंड गेम खेलते हो रिश्ते में। किसी के मन में ना आपके लिए मुझे अच्छी चीज़ नहीं दिख रही है सेजिटेरियस। आई डोंट नो ये किस सेजिटेरियस के लिए है, इतने सारे सेजिटेरियस व्यूअर्स में से, लेकिन किसी के मन में ना मुझे यहाँ पे आपके लिए अच्छी भावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके मन को, मस्तिष्क को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है, नहीं चलने दे रही है। ओके, किसी ने तो ऐसा आपको फंसाया है, पास्ट में ऐसा फंसाया है प्रेम के जाल में कि निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन आप अपने आप को उससे निकाल रहे हैं। अकेला चलना सिखा दिया मुझे, ठीक है। जहाँ मुझे लोगों के साथ मौज मस्ती करना, घूमना फिरना ये पसंद था, कहीं ना कहीं मुझे अकेला चलना सिखा दिया। अंदर की यात्रा चल रही है आपकी। डिसीज़न, फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, आप ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, मिले या ना मिले। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर ये कार्ड आया है। अब यहाँ पर मैं कंफर्म हो गई कि ये कौन है। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन का कार्ड आना। अब दोनों को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशन, बिवेयर। आपके कुछ दोस्त है, कुछ संगत है, या आपके घर के लोग भी हो सकते हैं। लाइक आप दोनों मैरिड है एक दूसरे के साथ, अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी शादी पक्की होने वाली है, कमिटेड रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा एक फ्लरिशिंग रिलेशनशिप रहा है आपका। लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा झगड़े, टकराहट, इवन ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बहुत चल रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बिवेयर करते रहते हैं, ठीक है, कि इतनी फ़ोटो मत डालो, इतना अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सबके साथ घूमने जाना ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हैं, ओके, कलीग्स हो सकते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जलन वाली भावना रखते हैं। कंपेयरिंग का बहुत इशू चलता है, होता है, ये चीज़ होता है, बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं एक डिसीज़न बनाना पड़ सकता है आपको, या आपको ये क्लीन चिट मिल चुकी है, या तो ये सब एक्टिविटीज़ कर लो तुम, ठीक है, या तो मेरे साथ रह लो। नहीं चलेगा ऐसा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ठीक है, एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे आपके स्पाउस को पता चल गया है, लेकिन वो आपको फिर भी एक चांस दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन, कि आप ही ओनली वन हो इनके लिए, ठीक है। नो वन बिफोर ना, आप वो सनम तेरी कसम का एक डायलॉग है ना कि ना तुमसे पहले कोई, ना तुमसे बाद में कोई, तुम मेरी ओनली वन चॉइस हो। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। तो रिश्ता वो भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि डिसीज़न तो बनाना पड़ेगा ही। आने वाले समय में सजिटेरियस ऐसा हो सकता है कि किसी एक को आपको चुनना पड़ जाए,
तो वो अब आप देख लीजिएगा। लेकिन ये वाला जो मैसेज आया है तो प्लीज़ बाहर वालों लोगों की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है जो कि कन्फेशन के मैसेज को यहाँ पे क्लियर कर रहा है। देखिए, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जहाँ पे शायद आप दोनों का एक होना इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। बातों से पता चल जाएगा आपको इनके। देखते हैं आपके तरफ क्या चल रहा है। मास्टर कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कि लाइक जो चीज़ें पहले बहुत नॉर्मल नहीं हुआ करती थी, डील करना इतना आसान नहीं था रिलेशनशिप में, अब वो बहुत इजीली डील हो रही हैं। द मास्टर का कार्ड यही बता रहा है, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ठीक है, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ना दिखे उसको, इसका ध्यान रखना, ओके, बात ना करना लेकिन नज़रें पूरी होना, दोनों में से किसी एक के साइड से। द हर्मिट कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट कार्ड आ गया सजिटेरियस आपकी तरफ से। सेल्फ लव और सच्चाई की तलाश, जैसे कि मैंने कहा ये अलोननेस का कार्ड दिखा रहा है, अकेले अकेले है। फिर से 9 नंबर का कार्ड, फिर से 9 नंबर का कार्ड कि यहाँ पे कुछ एंडिंग पे है, एंडिंग का पीक टाइम चल रहा है सजिटेरियस, तभी तो न्यू बिगनिंग आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। आपको मैं अभी एक चीज़ दिखाऊंगी, वेट, द मून कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, डेविल कार्ड। जब भी मैं साप्ताहिक रीडिंग में सजिटेरियस की रीडिंग करती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम डेविल कार्ड या तो पहले नंबर पे आता है या तो बॉटम ऑफ द डेक में आता ही आता है। 18 नंबर है यहाँ पे, 9 नंबर को दिखा रहा है, ठीक है, अगेन 9 नंबर, वेट अभी और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ भी 9 नंबर, ओके, यहाँ भी 9 नंबर कि शायद आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं कि आपके लिए वहाँ से निकल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि जिसे कहते हैं ना कि शरीर का एक हिस्सा जैसे अलग हो रहा है मुझसे, ओके, ये चीज़ें हो रही है कि ये निर्णय बनाने से शायद मेरे पूरा संसार ही बदल जाए। लेकिन आप एक गेट क्लोज़ कर रहे हैं, पीछे देखिए एक गेट क्लोज़ है और आप एक नए यूनिवर्स में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आपकी छड़ी आपके खुद के हाथ में है। यहाँ पर ये नहीं कहूँगी मैं कि आपने पीछे कुछ गलत किया है, ठीक है, लेकिन कुछ अपनी बेहतरी के लिए चुनना, कुछ अपनी बेहतरी के लिए चुनना, एक नई यात्रा प्रारंभ करना। इस लेडी ने एक बैग गले में टांगा हुआ है, मतलब क्या कि एक छड़ी ली है इसने हाथ में और एक बैग लिया है जिसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है मे बी, ओके, लेकिन वो निकल पड़ी है अपने एक अलग वर्ल्ड में। और यहाँ पे क्या हेल्प कर रही है सजिटेरियस को? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी हेल्प कर रही है। गले में खांसी की समस्या, यहाँ पे थोड़ी सी आपको जलन, थोड़ा सा वो मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, थोड़ी सी खराश सा होना, ओके, ऐसा सा कुछ होना, ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, अपनी बात को ठीक ढंग से पेश कर पाना, या फिर बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से नंबर 8 का कार्ड आया है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कि मैं और नहीं ले पा रहा हूँ और झेलने की शक्ति मेरे में नहीं है, मुझे मेरा फ्रीडम नेचर चाहिए। फ्रीडम नेचर मीन्स कैसा? अंदर से फ्रीडम नेचर, कि बाहर से तो आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे अंदर से किसी ने आपको बांध दिया है, ठीक है। डेविल कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से यहाँ पर दोस्तों से मिलना जुलना, कहीं ना कहीं हिडन, यहाँ पे ना हिडन जेलसी दिखाई दे रही है मुझे सजिटेरियस, हिडन जेलसी दिखाई दे रही है। और ये आपके ही तरफ के कुछ लोग हैं, आपके ही तरफ के कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे छुपी हुई भावनाओं को दिखा रहा है, ओके, एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन आना आपकी लाइफ में। आप जो कोशिश कर रहे थे अपने आप को लेकर, कुछ चेंजेस करना चाहते थे आप अपने अंदर, उसमें मुझे आप बहुत हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। 1 से 15 मई के बीच में विक्ट्री एंड सक्सेस, फिर से वो पुराना सजिटेरियस बनना है मेरे को। इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव, एस ऑफ कप्स यहाँ पे वेलकम्ड लव, कि फिर से जैसे मैं खुद से मोहब्बत कर पा रहा हूँ, मुझ में मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। अगर अभी किसी को हैंडल करने की आपकी क्षमता नहीं है, फ़िलहाल अपने साथ ही समय व्यतीत करना, तो पानी वाले एरियाज़ के पास जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा शाम के टाइम पे घूमने जाना, ठीक है, उगते हुए सूरज को वेलकम करना, वॉक पे जाना, थोड़ा सा अपने आप को ही कुछ गिफ्ट करना, लाइक फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करना, ओके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्लू पिंक कलर
बहुत इन दिनों आपको बहुत हील करेंगे। पर्पल कलर बहुत हील करेंगे, बिकॉज पर्पल कलर इज़ मिस्टिक कलर, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हील करेगा। अपने आप को ही शीशे में देखकर जैसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एनिमल स्पिरिट आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा है, पुकार रहा है। आप देख रहे हो ना, इसके पुकारने की आवाज़ आ रही है। जब भी एनिमल्स ऊपर की तरफ मतलब मुँह करके चिल्लाते हैं, मतलब पुकार रहे हैं, ठीक है, कि तुम में तुम नहीं हो, निकलो बाहर फिर से पहले की तरह बन के, ठीक है। तुम्हारी ब्यूटी कहीं खो गई है, शीशे में खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो कि ये मैं ही हूँ। तो हिडन एंड अनसर्टेन लव, कहीं पे आपके खुद के प्रति का प्रेम यहाँ पे छुप गया है। प्रेम करना, प्रेम व्यक्त करना, आप कहीं ना कहीं थक रहे हैं। आप ब्रेकडाउन वाली स्थिति दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर यहाँ पे। तो यही चीज़ है कि फ्रीडम वर्सेस इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे अभी इस टाइम पे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर नहीं रहना है, ठीक है। कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल को ना कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हील होने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ समय व्यतीत करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें कोई नहीं होगा, ना आपके स्पाउस, ना आपके लवर, ना कोई रिश्ते, उसमें आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इल्यूजन्स, रिश्ते में इल्यूजन्स, अगर मैंने ये कर दिया तो उसका क्या होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। नहीं, इस टाइम पे एस ऑफ कप्स यहाँ पे किसी और के प्रति प्रेम नहीं दिखा रहा है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे वेलकम लव, मतलब कि अपने लाइफ में लव को एंटर होने दीजिए, सबसे पहले खुद के लिए, देन किसी और के लिए। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है कि किसी के चेहरे से जैसे मास्क उतर रहा है यहाँ पर, ओके। डेट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, 9 नंबर बहुत मेजर फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलीजिंग की एनर्जी को दिखा रहा है कि जो बहुत लंबे समय तक अब आपके साथ नहीं चलने वाली हैं, ठीक है, आप नहीं झेल पा रहे हैं, अब उसको रिलीज़ करने का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे 18 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगेन। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन तो भाई आपके लिए, मतलब कि आपके पार्टनर के लिए आप ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। द टावर कार्ड, द फूल कार्ड, यहाँ पे फिर से यहाँ पर बिगनिंग का कार्ड, कि जैसे मैंने कहा कि 9 ऑफ कप्स अगेन, हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर के लाइफ में शायद कुछ पैसों से रिलेटेड यहाँ पे ब्लॉकेजेस चल रही थी सजिटेरियस, ठीक है, जिसके कारण वो अपनी असली भावनाएं छुपा रहे थे, इवन खुद भी उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ओके। कुछ पैसों से रिलेटेड समस्या थी, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी और सक्सेस, पहले से ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये मुझे बहुत सेटिस्फाई लेवल पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे इनकी दिली तमन्ना, इनकी आखिरी इच्छा आप ही है, और आप शायद इन्हें मिल नहीं सकते, लेकिन ये फिर भी आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं, कि इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फिज़िकली लेवल पे आप इनके साथ हो या ना हो, लेकिन सोल लेवल पर आप इनके साथ ही है। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, इवन अगर 1 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, 1 साइडेड मैरिड है, आप किसी और से मैरिड है या फिर ये किसी और से मैरिड है, ओके। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड यहाँ पे फिर से दिखा रहा है फूल के साथ ही, कि ज़्यादा सामान लेकर आप नहीं जा रहे हैं। सामान से यहाँ पे मटेरियल सामान मैं नहीं कह रही हूँ, भावनाओं का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, ओके। यहाँ पर फिलहाल आप नए स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, ये आपके पार्टनर को साफ दिखाई दे रहा है। 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। टावर का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़त्म हो रहा है आपके अंदर, ठीक है, कि पुराना सजिटेरियस, ठीक है, आपके अंदर कुछ तो पुरानी बातें हैं, पुराने बिहेवियरल पैटर्न हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ये एक कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ब्रेकअप का क्लीन चिट देना, सेपरेशन का क्लीन चिट देना, कि अब आगे चीज़ें मूव नहीं कर सकती, जो कि मेकिंग डिसीजन का कार्ड भी दिखा रहा है कि इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। और इसी के ऊपर ये वाला कार्ड आया है, जो कि किसी के लिए ये मैसेज है कि सब ख़त्म ही है, ठीक है। 16 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन था और वो हो गया पूरा, और उसके साथ ही यहाँ पे एक पैटर्न टूटा है, ठीक है, एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप अपने जीवन में।
तो किसी के लिए ये है कि नया तरीके से ही रिश्ते को शुरुआत कर रहे हैं, कि बहुत बड़ा यहाँ पे लाइक आपने ब्रेकअप फेस किया है और फिर एक नई शुरुआत हो रही है रिश्ते में आपके तरफ से, लेकिन बहुत कम इनिशिएट्स है, आपके पार्टनर को साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको दिन रात चेज़ कर रहे हैं, अगर कांटेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत कम बातचीत होती दिखाई दे रही है। ये आराम से आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको, ओके। कोई भी यहाँ पे चेज़ वगैरह नहीं है, बस आप है, यही इनके लिए सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये श्योर है कि सेजिटेरियस अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, और ये स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए। आप मुँह से बोले ना बोले, लेकिन आपका कहीं ना कहीं सोल रेडी है, सोल आपको ये कह रहा है, ठीक है। अभी आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, और कहीं ना कहीं अकेले रह के भी जैसे बहुत ज़्यादा भारीपन सा महसूस करना, उस चीज़ को ही आपको यहाँ पे रिलीज़ करना है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि इतना बोझ लेकर नहीं चला जा सकता भाई। जब यहाँ पे किसी फ्री स्पिरिट को इतना कुछ लाद दिया जाए तो नहीं, तो सफ़र में जितना सामान कम होगा उतना चिंता कम होगी, ये वाला चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके बहुत छोटे छोटे एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत कम इनिशिएट दिखाई दे रहे हैं कि हार्ड वर्क तो आप करना चाहते हैं, आप अपने रूटीन्स को भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जो मैरिड है एक दूसरे के साथ, आपका इनिशिएट उस लेवल पे है कि कैसे हो, क्या खाया, ओके, क्या कर रहे हो, मतलब अपना जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरी निभा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस एंड फीलिंग्स होते हुए भी नहीं है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एब्सेंस है। आउटकम देख लेते हैं। तो कुछ रिश्ते आपसे सीरियसनेस, जहाँ पे आप अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं मेरे को, मांग सकते हैं कमिटमेंट, और यही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। मैं बंधना नहीं चाहता या बंधना नहीं चाहती, लेकिन इस कनेक्शन को खोना भी नहीं चाहती, ठीक है। तो इस फेज़ में हर फ्रीडम सही नहीं होती, कुछ रिश्ते ज़िम्मेदारी मांगते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, बहुत स्पीड दिखाई दे रही है रिश्ते में, ठीक है। मिलना जुलना, ट्रैवल करना, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, चैट, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ओके, ये दिखाई दे रहा है। ब्लॉक से अनब्लॉक से ब्लॉक होते हुए ब्लॉक से अनब्लॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैट्स का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होना, ये भी दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फिर से यहाँ पे फ्री स्पिरिट को दिखाई दे रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आप अपनी मौज मस्ती में जाना चाहते हैं कि इतना सीरियस अब मैं नहीं रह सकती, थोड़ा सा मुझे खुली हवा चाहिए सांस लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनअवेलेबल है, आप सब कुछ ही दिमाग में सोच रहे हैं, भाप के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा लोगों से बातें करना, इंटरेक्ट करना, सोशलाइज होना फिर से, और घूमना फिरना, अपने ऊपर, अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना, जैसे कि आपके कार्ड में आया भी था, सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना, ठीक है। कुछ नया करना अपने लिए, अपनों के लिए। तो यस, आउटकम इस बातें बहुत हो रही है, ठीक है। इंट्रैक्शंस बहुत हो रहे हैं, ओके। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, इनिशिएट्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक आंसर निकालते हैं सजिटेरियस। कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब न्यू रिलेशनशिप्स में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। किसी कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, किसी कम्युनिटी के द्वारा, वो चाहे आपके ऑफिस में हो या फिर आपके किसी सोशल मीडिया ऐप में हो, और जो मैरिड लाइफ में हैं उनके बीच में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं विदिन 8 मंथ्स। देखिए क्या मैसेज है, मतलब शुरू से ही 8 और 9 के इर्द गिर्द आपके रीडिंग घूम रही है। 8 से ही शुरू, 8 पे ही ख़त्म, एंड यहाँ पर भी 8 ही आया है। क्या बात है, इन्फिनिटी, कभी ना ख़त्म होने वाला लूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चाहेंगे भी तो कुछ चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ उसी में अपने आप को नहीं खोना है, ये सीखना है, ये करना है फिर से। यहाँ पर यही कहूँगी मैं, मिक्स्ड सिग्नल्स देना बंद करें सजिटेरियस। अगर आप अनश्योर है किसी रिलेशनशिप को लेकर तो सामने वाले को क्लियर कर दे, ठीक है। खुद को भी किसी इल्यूजन में ना रखे, कमिटमेंट से भागने की बजाय रीज़न को समझे और समझाएं, ठीक है। इमोशंस को लाइटली लेना बंद करें, इवन अपने भी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, स्पेस वर्सेस कमिटमेंट की यहाँ पे चैलेंज
दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव ये है, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी आ रही है, फ्यूचर को लेकर डिस्कशन हो रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा था। चैलेंज ये है कमिटमेंट प्रेशर या डिस्टेंस क्रिएट करना। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं या कैजुअली रखना चाहते हैं। एडवाइस है आप लोगों के लिए, अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो सामने वाला हर्ट हो सकता है, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करें, यहाँ एनर्जी रूटीन वर्सेस एक्साइटमेंट की है। लाइफ स्टेबल रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज होंगी, ठीक है। लेकिन चैलेंज ये है बोर्डम फील कर रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करना, ठीक है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, एक्साइटमेंट की बस कमी है। थोड़ा एफर्ट डालकर क्रॉस वॉचर्स, तो जो भी क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, ठीक है, और अगर ये सेजिटेरियस की तरफ से हो रही है तो उनके लिए भी यही एडवाइस है, रिलेशनशिप में फ्रेशनेस लानी होगी। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जिसमें चल रहा है, बहुत ऑनेस्ट रियलाइजेशन और पॉसिबल रिकनेक्ट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। आप या सामने वाला सिचुएशन को क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। रिकनेक्ट के चांसेस है, लेकिन चैलेंज है हेजिटेशन, पास्ट मिस्टेक्स का फियर। तो यह कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन क्लैरिटी के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। एडवाइस है, अगर बात शुरू होती है तो इस बार ऑनेस्टली अप्रोच करें, कैजुअल एटीट्यूड काम नहीं करेगा। तो आपका जो एडवेंचरस नेचर है, आप जो फ्री स्पिरिट है, ठीक है, तो यहाँ पर यही एडवाइस दूंगी मैं धनु राशि वालों को कि हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ों को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एडवाइस देख लेते हैं अब टैरो से आपके लिए। 16/7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा 8 और 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस एनर्जी। वेट, आपके लिए एडवाइस ही आ गया है, वेट, आस्क योर एंजल्स। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया था ना, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। और आपको अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो बस आपको यही ध्यान रखना है धनुराशि, वही डिसीज़न बनाएं, बेशक वो कठिन हो, लेकिन आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की ओर ले जाए। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। KRTI VP DSXAY ELMZ।